आदरणीय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी जय जनेन्द्र जय जनेश्वर देव की नमस्कार। आज मैं आपको भक्तांबर की महास्तोत्र गाथा को आगे शुरू करूंगा। 9वें श्लोक की पढ़ने जा रहा हूँ। 9वें श्लोक को जो आराधना करता है, चोर भय टले। जो चोर है, चोरी का जिनको भय रहता है वो टलता है, अर्थात चोरी नहीं होती। घर की रक्षा अपने आप होनी शुरू हो जाती है, घर की दुकान की। तो इसको श्लोक को बोल रहा हूँ। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य ओम। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी स्वाहा। इस श्लोक का भावार्थ, जिस प्रकार अरुणोदय के समय सतरश्मि सूर्य तो बहुत दूर रहता है, किंतु उसकी कोमल प्रभा का स्पर्श ही सरोवर में मुरझाए अलसाए कमलों को विकसित कर देता है, उसी प्रकार हे जिनेश्वर देव, समस्त दोषों पापों का नाश करने वाले आपके स्तोत्र की असीम शक्ति का तो कहना ही क्या, किंतु श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया गया आपका नाम उच्चारण भी जगत जीवों के पापों का नाश कर उन्हें पवित्र बना देता है। रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहंतानं नमो संभिन् सोयानं राम ह्रीं रूं रः फट् स्वाहा। मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्रों क्लीं र हम हा नमः स्वाहा। इस प्रकार जिनको चोर का भय लगता है, तो चोर भय इसकी इस श्लोक की आराधना करने से चोर भय टलता है। और इस प्रकार हमें इनकी, यदि हम प्रतिदिन पूरा भक्तांबर स्तोत्र स्मरण करते हैं तो हमें अवश्य लाभ मिलता है। और उसके साथ साथ में जिस गाथा का आपको आवश्यकता हो उसका 27 बार जाप करें तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। कोशिश करें कि भक्तांबर स्तोत्र और उसके साथ साथ नवस्मरण स्तोत्र जो है सारा प्रतिदिन पढ़ते चले जाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। पशु विष नाशक 10वां श्लोक जो है, इसमें पशुओं का विष का नाश होता है, कुकुर भय निवारण होता है। कुकुर बोलते हैं कुत्तों को, कुत्तों का भय निवारण होता है जो इस गाथा का आराधना करता है। तो 10वां श्लोक। नमोहरत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य ओम। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इयनातं समं करोति स्वाहा। अर्थात इसका भावार्थ, हे जगदीश्वर, हे भुवन भूषण, आपके शील क्षमा सत्य संयम आदि नेक गुणों की
तन्मयता पूर्वक स्तुति एवं भावना करता हुआ मानव जीवन में उन गुणों को धारण कर आपके समान ही महान बन जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जो उदारचित स्वामी होता है वे आप ही अपनी सेवा करने वाले आश्रितों को अपने समान ही सुखी समृद्धि बनाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। जैसे कि पशु विषनाशक और कुत्तों के भय का निवारण होता है, उसके साथ साथ जिनकी भावना ऐसी हो कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बने, मेरी आत्मा भी परमात्मा जैसी बने, तो उसके लिए उसको भी इस गाथा का जाप 27 बार अवश्य करना चाहिए। अवश्य लाभ मिलेगा, अवश्य लाभ मिलेगा। एक चीज़ याद रखें कि जितने भी हमारे पाठ, शास्त्र, स्तोत्र जो भी हैं, उनसे फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन कर्म जो है, यदि हम मोक्ष गति प्राप्त करना चाहते हैं, जो पुराने जन्मों में हमने कर्म किए हुए हैं उनको अवश्य में भुगतना पड़ता है, अवश्य में भुगतना पड़ता है। ये है कि पाठ जाप के बल से पहाड़ का जो संकट है वो कंकर बन जाता है, लेकिन आता ज़रूर है। जब तक हम अपने शरीर पे लगे हुए कर्मों को, 4 घाती कर्मों को, 4 आघाती कर्मों को क्षय नहीं करेंगे तो हम मोक्ष गति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इसका रिद्धि मंत्र ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते अबुद्धिनं स्वाहा। मंत्र ओम राम ह्रीं रूं रा शराम शरीं शरूं स्रा। सिद्ध बुद्ध कृतार्थो बब बब वशट संपूर्णम स्वाहा। इस प्रकार 10वें का हमें जाप करना चाहिए।